हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट एंड ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट एंड ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, ये आपको दो लिहाज से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हमने जो आगे क्वांटम मैकेनिक्स के एडवांस टॉपिक स्टडी करने हैं, फॉर एग्जांपल डिराक नोटेशन पढ़ना है, जिसमें हमने ब्रा-केट नोटेशन को स्टडी करना है, उसके लिए आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आना जरूरी है। और साथ के साथ जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं जिसमें बीएससी फिजिक्स का सिलेबस इंक्लूड होता है, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के टॉपिक पर बेस्ड बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, उन न्यूमेरिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के एंड में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार किसी भी सिस्टम को क्वांटम मैकेनिक्स में हम डिफाइन करते हैं वेव फंक्शन के थ्रू। किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है, और उस वेव फंक्शन को हम साई, फाई और भी किसी सिंबल से, ग्रीक सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो ऐसे वेव फंक्शंस हैं, साई एक्स एंड फाई एक्स, जो कि किसी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इस टॉपिक में वेव फंक्शन को वेव फंक्शन ना बोल के आयन स्टेट बोलेंगे। आयन स्टेट, वेव फंक्शन को हम आयन स्टेट भी बोल सकते हैं। तो साई एक्स और फाई एक्स जो हैं वो दो आयन स्टेट्स हैं किसी भी सिस्टम की। तो जो इनका इनर प्रोडक्ट होगा उनको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट साई कॉमा फाई। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई कॉमा फाई, दैट इज ब्रैकेट साई कॉमा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स फाई एक्स डीएक्स, जहां पर साई स्टार एक्स जो है वो साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिमिट जो है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ली है। ये लिमिट जो है वो यहां पर कुछ भी हो सकती है। लिमिट जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 0 टू पाई भी हो सकती है, a टू b भी हो सकती है। तो लिमिट्स का यहां पर इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी यहां पर पहला आयन स्टेट लिखा होगा, जैसे यहां पर साई लिखा है, तो यहां पर उसका हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना होगा, मींस साई स्टार एक्स लिखना होगा। और दूसरा आयन स्टेट जो है वो हमें सबसे बाद में लिखना होगा, मींस फाई एक्स को यहां पर लिखना होगा। इस तरह से आप किसी भी दो आयन स्टेट्स के इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, और इनर प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन जो है इनर प्रोडक्ट की वो कब वैलिड होगी, जब हमारी आयन स्टेट्स साई एक्स एंड फाई एक्स मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होंगी। अगर साई एक्स एंड फाई एक्स जो हैं वो यहां पर मैट्रिक्स फॉर्म में हुए, ये आयन स्टेट साई एंड फाई मैट्रिक्स फॉर्म में हुए, तो हम इनर प्रोडक्ट को किसी और फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बन जाती है कि इनर प्रोडक्ट जो होगा साई एंड फाई का वो इक्वल टू होगा साई डैगर फाई के। डैगर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हमारे पास प्लस का साइन होता है जिसमें ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होती है, बट क्वांटम मैकेनिक्स में डैगर का मतलब ये होता है कि ये लाइन तो इतनी होगी और ये लाइन जो है वो थोड़ी सी बड़ी होगी, और नीचे की तरफ आपको इसको बड़ा बनाना है, ऊपर छोटा बनाना है। इस डैगर का क्या मतलब होता है, ये डैगर जो है, साई डैगर जो है वो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ साई को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास साई जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है, आइटा कॉमा आइटा एंड 0। तो स्टूडेंट्स, ये यहां पर एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है यहां पर 2,1 है। 2 यहां पर रोज है और 1 कॉलम है। तो इसका जो साई डैगर होगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा, पहले आपको इसका ट्रांसपोज करना होगा, मींस 2,1 को आपको 1,2 बनाना होगा। तो पहले आप साई का ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज साई डैश, जो कि होगा हमारे पास आइटा 0, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है बीच में। तो स्टूडेंट्स, अब आप उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे, तो साई डैश का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उसे हम
साई डैगर से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आपको क्या करना होता है, आयटा का साइन चेंज करना होता है, तो यहां पर माइनस आयटा आ जाएगा और जीरो आ जाएगा। तो यहां पर हमने ट्रांसपोज भी किया है और कॉन्जुगेट भी किया है, किसका, इस साई आयन स्टेट का। तो साई डैगर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से आपको इनर प्रोडक्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए, इनर प्रोडक्ट दैट इज स्केलर प्रोडक्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू आयन स्टेट psi x एंड phi x इज डिनोटेड एज psi कॉमा phi। तो इनर प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में psi कॉमा phi। तो यहां पर इक्वल टू में क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स phi x dx। तो स्टूडेंट्स अगर हमने phi कॉमा psi निकालना हुआ, phi कॉमा psi निकालना हुआ, तो उस केस में कैसे आप डिफाइन करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जो पहला आयन स्टेट है उसका आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होगा और दूसरा आयन स्टेट वो यहां पर आएगा। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इनर प्रोडक्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहां पर पहला आयन स्टेट है उसका यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, दैट इज phi स्टार x, और दूसरा आयन स्टेट जो है वो बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लिखेंगे नॉट लिमिट्स कैन आल्सो बी फ्रॉम 0 टू पाई एंड a टू b एटसेट्रा। लिमिट्स यहां पर 0 टू पाई भी हो सकती हैं, a टू b भी हो सकती हैं, बट मोस्टली 95% केसेस में जो लिमिट्स रहेंगी वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रहेंगी। ये तो कब होगा डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट का, जब हमारे पास psi एंड phi जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होंगे। अगर हमारे पास psi एंड phi जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में हुए तो ये डेफिनेशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ आयन स्टेट्स psi एंड phi आर इन मैट्रिक्स फॉर्म देन देयर इनर प्रोडक्ट psi कॉमा phi इज डिफाइंड एज इनर प्रोडक्ट psi कॉमा phi इज इक्वल टू साई डैगर phi, वेयर साई डैगर इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ psi। फॉर एग्जांपल अगर psi हमारे पास आयटा एंड जीरो है, 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो साई डैगर में आपको क्या करना होगा, पहले इसका ट्रांसपोज लेना होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा आयटा जीरो, फिर इसका आपको कॉन्जुगेट करना होगा, मींस आयटा का साइन चेंज करना होगा जो कि हो जाएगा माइनस आयटा जीरो। तो ये हमारे पास साई डैगर निकल के आएगा। तो इस तरह से आप इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे जब हमारे पास psi एंड phi आयन स्टेट जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में होंगी। ये डेफिनेशन जो है वो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट की। देखिए स्टूडेंट्स, इनर प्रोडक्ट जो है वो कभी एग्जिस्ट करेगा, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि इनर प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा। ये तब एग्जिस्ट करेगा जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपको एक फाइनाइट नंबर मिलेगा। तो वो फाइनाइट नंबर जो है वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आपको एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, तो हम कहेंगे कि हमारा इनर प्रोडक्ट psi कॉमा phi जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये इंटीग्रल डाइवर्ज हो रहा हुआ, डाइवर्ज होना इंटीग्रल का, इसका मतलब ये है, इंटीग्रल का डाइवर्ज होने का मतलब ये है कि इंटीग्रल जो है वो एक स्पेसिफिक फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच नहीं करेगा। मींस जब आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करके एक फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा तो उस केस में हमारा इनर प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली प्रॉपर्टी आप में ये लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है द इनर प्रोडक्ट ऑफ आयन स्टेट psi x एंड phi x विल एग्जिस्ट इफ psi कॉमा phi इंटीग्रेशन माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार x phi x dx इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स ये इनर प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आपको एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। तो तब हम कहेंगे कि ये इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। द इनर प्रोडक्ट ऑफ आयन स्टेट psi x एंड phi x विल नॉट एग्जिस्ट इफ psi कॉमा phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस प्लस इन्फिनिटी साई स्टार x phi x dx इज इक्वल टू डाइवर्जेस, दैट इज इंटीग्रल डज नॉट अप्रोच अ स्पेसिफिक फाइनाइट नंबर। तो इस केस में अगर हमारा ये इंटीग्रल डाइवर्ज हो रहा हुआ, डाइवर्ज होने का मतलब ये है कि ये इंटीग्रल जो है किसी स्पेसिफिक फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो ये इनर प्रोडक्ट है psi कॉमा phi वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपने इसके एग्जिस्टेंस की बात कर ली कि कब हमारा इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सेम आयन स्टेट्स एग्जिस्ट देन दैट आयन स्टेट इज कॉल्ड स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक आयन स्टेट है psi x, और अगर आप इसके साथ ही इनर प्रोडक्ट करते हैं, psi x का psi x के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं, psi x का psi x के साथ इनर प्रोडक्ट करने का मतलब ये है कि हम psi कॉमा psi की बात कर रहे हैं। तो psi कॉमा psi को हम बाय डेफिनेशन
कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, पहले वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दैट इज साई स्टार एक्स, और फिर दूसरा वेव फंक्शन आएगा साई एक्स, साथ में आ जाएगा डीएक्स। अगर ये इंटीग्रल, ये इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आपको एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। तो अगर ये इनर प्रोडक्ट साई कॉमा साई एग्जिस्ट कर रहा है, मींस इस इंटीग्रल को सॉल्व करके अगर हमें एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है, तो उस केस में हम इस आयन स्टेट साई को, जो कि किसके बराबर है, साई एक्स के बराबर है, इस आयन स्टेट को हम बोलेंगे स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, साई कॉमा साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। हमें पता है ए स्टार इंटू ए को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं मॉड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर, साई स्टार एक्स मल्टीप्लाई साई एक्स को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर इंटू डीएक्स, और ये एग्जिस्ट कर रहा है, मींस एक फाइनाइट नंबर के बराबर होगा ये इंटीग्रल ऑफ फाइनाइट नंबर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा आयन स्टेट है साई, वो एक स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर भी हो रहा है और इसका इंटीग्रेशन भी हो रहा है। तो आप ये सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी में, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सेम आयन स्टेट एग्जिस्ट देन दैट आयन स्टेट इज कॉल्ड स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट। अगर हमारे पास किसी आयन स्टेट ऐसी है, अगर हम उसका आयन स्टेट का उसके खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मींस एक फाइनाइट नंबर हमें दे रहा है, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, तो उस केस में जो हमारी आयन स्टेट होगी साई एक्स, उसे हम स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट बोलेंगे, क्योंकि उस केस में हम इस इनर प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई हैं, इसके आगे की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट है। स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट को हमने पिछले प्रॉपर्टी में डिफाइन किया था। स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट वो होती है जिस आयन स्टेट का अगर हम इनर प्रोडक्ट करें उसके खुद के साथ साई कॉमा साई, दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स डीएक्स, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर डीएक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ये इनर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और इस इंटीग्रल को सॉल्व करके हमें एक फाइनाइट नंबर मिल रहा है, तो उस आयन स्टेट को हम बोलते हैं स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट। बट स्टूडेंट्स, अगर इस स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट का इनर प्रोडक्ट मीन साई कॉमा साई हमें 1 दे, तो इस आयन स्टेट को हम नॉर्मलाइज आयन स्टेट बोलते हैं, और इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो यहां से यहां तक कहलाई जाती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, अगर किसी आयन स्टेट जो कि एक स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट है, मींस उसका जो इनर प्रोडक्ट है उसके खुद के साथ वो एग्जिस्ट करता है, और इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे हम लिखेंगे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स डीएक्स। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर वो हमें इक्वल टू 1 देता है तो इस कंडीशन को हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं, और इस प्रकार की आयन स्टेट साई को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये होगी, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट इज इक्वल टू 1 देन दैट आयन स्टेट इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को आप पूरा यहां तक लिखेंगे, देन साई एक्स इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट। तो साई जो है यहां पर साई एक्स जो है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट तो है ही है, क्योंकि इसका इनर प्रोडक्ट खुद इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और वो इनर प्रोडक्ट जो है वो हमें 1 भी दे रहा है। तो इस प्रकार की आयन स्टेट को, जो कि स्क्वायर इंटीग्रेबल आयन स्टेट भी है, उसे हम नॉर्मलाइज आयन स्टेट बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। आइए बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास 2 आयन स्टेट्स हैं, एक है हमारे पास साई एक्स और एक है हमारे पास फाई एक्स। अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट साई फाई इक्वल टू 0 हमें दे दे,
तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये दोनों आयन स्टेट जो हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं और इस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही रहेगी, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टू आयन स्टेट्स x and x is equal to 0 then x and x are called orthogonal ion states and this property is called orthogonality। मींस जो इनर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर x and x है जिसे हम psi, phi से डिनोट करेंगे, जिसे हम बाय डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साई स्टार x phi x dx। अगर ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करके 0 दे तो उस केस में x and x को हम बोलेंगे कि एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, मींस ये ऑर्थोगोनल आयन स्टेट्स हैं। और इस पूरी कंडीशन को यहां से लेके यहां तक, इस पूरी कंडीशन को क्वांटम मैकेनिक्स में हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो जब भी आपको दिया होगा कि अगर आपके पास दो आयन स्टेट्स हैं x एंड x वो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, इसका मतलब ये है कि उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगा। अगर एक हमारे पास दो आयन स्टेट्स हैं, दो क्या वो सेम ही होंगी, क्योंकि हम यहां पर एक आयन स्टेट का उसके खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट करते हैं। तो इस प्रकार की कोई आयन स्टेट है जो कि नॉर्मलाइज आयन स्टेट है, तो उसका मतलब यह है कि उसका खुद के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 1 होगा। ये चीजें जो है वो न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स या फिर ऑर्थोनॉर्मलिटी। तो यहाँ पर हम ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और ऑर्थोनॉर्मलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास यहां पर psi1 से लेके psi2 अप टू psi n ये हमारे पास आयन स्टेट हैं किसी भी फिजिकल सिस्टम की। यहां पर जितनी भी स्टेट्स आपको दिखाई दे रही हैं psi1 psi2 psi n, ये आयन स्टेट जो हैं वो क्या हैं, नॉर्मलाइज्ड हैं। खुद नॉर्मल, हर एक आयन स्टेट जो है वो नॉर्मलाइज आयन स्टेट है। कहने का मतलब यह है कि psi1 भी नॉर्मलाइज्ड है, psi2 भी नॉर्मलाइज्ड है और psi n भी नॉर्मलाइज्ड है। मींस ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। कहने का मतलब यह है कि psi1 नॉर्मलाइज्ड है, मींस psi1 का अगर हम उसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज psi1 स्टार psi1 dx माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये इक्वल टू 1 होगा। psi2 भी नॉर्मलाइज्ड है, मींस psi2 अगर हम इनर प्रोडक्ट करते हैं इसके खुद के साथ तो वो भी 1 है। इसी तरह से जो अगर हम लास्ट आयन स्टेट है psi n उसका इनर प्रोडक्ट करते हैं उसके खुद के साथ तो वो भी इक्वल टू 1 है। मींस हर एक आयन स्टेट जो है वो यहां पर अपने आप में नॉर्मलाइज आयन स्टेट है। बट हर एक आयन स्टेट जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है psi1 psi2 psi n, ये दूसरी आयन स्टेट के साथ ऑर्थोगोनल है। कहने का मतलब ये है कि psi1 psi2 के ऑर्थोगोनल है, psi2 psi1 के ऑर्थोगोनल है, psi2 psi3 के ऑर्थोगोनल है, psi1 psi3 के भी ऑर्थोगोनल है, psi1 जो है वो psi4 के भी ऑर्थोगोनल है, psi1 जो है वो psi n के भी ऑर्थोगोनल है, मींस psi2 psi1 के भी ऑर्थोगोनल है, psi2 psi3 की भी ऑर्थोगोनल है, psi2 psi n के भी ऑर्थोगोनल है एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि जो इनर प्रोडक्ट होगा psi1 का psi2 के साथ वो 0 होगा। इसी तरह से जो इनर प्रोडक्ट होगा psi1 का psi3 के साथ वो भी 0 होगा। एक आयन स्टेट दूसरे आयन स्टेट के ऑर्थोगोनल है, और ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या होती है, दो आयन स्टेट्स कब ऑर्थोगोनल कहलाई जाती है, जब उनका इनर प्रोडक्ट जो है वो हमें 0 देता है। इसी तरह से जो psi1 है वो psi n के भी ऑर्थोगोनल है, इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है। इसी तरह से psi2 जो है वो भी ऑर्थोगोनल है, मींस अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट करें किसी दूसरी आयन स्टेट के साथ तो वो भी हमारे पास 0 है। एंड इसी तरह से psi1 psi2 से लेके psi n तक सब ऑर्थोगोनल आयन स्टेट्स हैं, मींस अगर हम उनका इनर प्रोडक्ट करें किसी दूसरे आयन स्टेट के साथ वो हमें 0 दे रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो आयन स्टेट्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल आयन स्टेट्स कहलाई जाती हैं और उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। मींस एक बार दोबारा समझ लीजिए कि यहां पर हमारे पास psi1 से लेके psi n तक n नंबर ऑफ आयन स्टेट से किसी भी फिजिकल सिस्टम की, और हर एक आयन स्टेट जो है वो अपने आप में नॉर्मलाइज थी। मींस psi1 का psi1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 था, psi2 psi2 1 था, psi n जो है वो 1 था। मींस अगर इस हर एक आयन स्टेट का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें 1 दे रहा है। बट हर एक आयन स्टेट जो है वो दूसरी आयन स्टेट के ऑर्थोगोनल है, मींस अगर हम इनर प्रोडक्ट करते हैं किसी भी आयन स्टेट का दूसरी आयन स्टेट के साथ वो हमें 0 देगा। तो इस प्रकार के आयन स्टेट्स को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल आयन स्टेट और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन।
ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, कि अगर हम इनर प्रोडक्ट करें साई आई का साई जे के साथ, जिसे हम बाय डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई आई स्टार एक्स साई जे स्टार साई जे एक्स डीएक्स, ये इक्वल टू होगा एक क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन डेल्टा आई जे के। और ये डेल्टा आई जे कब 1 होगा, ये कब 1 होगा, जब आई और जे आपस में बराबर होंगे 1 1 2 2 3 3। अगर आई और जे आपस में बराबर हैं व्हेन आई इक्वल टू जे। और ये 0 होगा कब, जब हमारे पास ये आई और जे अलग अलग हैं 1 2 1 3 1 and 2 1 2 3 2 and so on, when I is not equal to j। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, यहां से लेके इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मेलिटी कंडीशन। और इन आयन स्टेट्स को हम बोलते हैं साई 1 से लेके साई एन आयन स्टेट्स को। यहां पर आई और जे जो हैं इनकी वैल्यू जो हैं वेयर आई कॉमा जे जो हैं वो 1 से लेके एन तक हैं। तो इन सभी आयन स्टेट्स को हम बोलेंगे ऑर्थो नॉर्मल आयन स्टेट। तो उनकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, इफ वी हैव अ सेट ऑफ आयन स्टेट सच दैट ईच गिवन आयन स्टेट इज ऑर्थोगोनल टू एनी अदर आयन स्टेट। अगर हमारे पास एक सेट ऑफ आयन स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास यहां पर था, हर एक आयन स्टेट जो है वो दूसरी आयन स्टेट के ऑर्थोगोनल थी, मींस उनका जो इनर प्रोडक्ट था दूसरे आयन स्टेट के साथ वो 0 था। एंड ईच आयन स्टेट इज इटसेल्फ अ नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट, बट हर एक आयन स्टेट जो है वो नॉर्मलाइज्ड थी, मींस अगर किसी आयन स्टेट का उस खुद की आयन स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें 1 दे रहा था। तो ऐसी सेट ऑफ आयन स्टेट्स को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। उसके बाद आप ऑर्थोनॉर्मेलिटी की कंडीशन लिख देंगे ये पूरी की पूरी। तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मेलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मल स्टेट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ऑर्थोनॉर्मेलिटी एंड ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि जब भी आपको दिया होगा कि मान लीजिए कि दो आयन स्टेट जो हैं साई एक्स एंड फाई एक्स, ये मान लीजिए ऑर्थोनॉर्मल हैं, आपको गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें 1 देगा, मींस ये दोनों आयन स्टेट जो हैं वो नॉर्मलाइज आयन स्टेट्स होंगी, मींस साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, फाई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, फाई भी नॉर्मलाइज आयन स्टेट है। बट ये दोनों आयन स्टेट जो हैं साई एंड फाई वो ऑर्थोगोनल हैं, मींस अगर हम साई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं वो 0 होगा, या फिर फाई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी 0 होगा। तो अगर साई एक्स एंड फाई एक्स ऑर्थोनॉर्मल हैं क्वेश्चन में किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो वो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, साई कोमा साई 1 होगा, फाई कोमा फाई 1 होगा, साई कोमा फाई 0 होगा एंड फाई कोमा साई जो है वो 0 होगा। तो ये कंडीशन हम वहां पर यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। अगर हमारी साई एक्स एंड फाई एक्स जो है वो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं या ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट जो है हमारे पास दिए होंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी और है, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तभी समझ आएगी जब आप उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को साथ के साथ देखेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम 6th प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को स्टडी करें, सबसे पहले हम 5th प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 5th प्रॉपर्टी के ऊपर न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, शो दैट साई एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा बाय पाई की पावर 1/4 e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर एंड फाई एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा बाय पाई 1/4 स्क्वायर रूट 4 अल्फा एक्स e की पावर अल्फा एक्स स्क्वायर आर ऑर्थो नॉर्मल। हमें इन दोनों आयन स्टेट्स को ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करवाना है। ऑर्थोनॉर्मल आयन स्टेट्स वो होती हैं जो कि अपने आप में नॉर्मलाइज्ड होती हैं और एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती हैं। मींस अगर फाई एक्स और फाई एक्स को ऑर्थोनॉर्मल शो करवाना है तो हमें ये शो करना होगा कि ये आयन स्टेट नॉर्मलाइज्ड है, मींस साई का साई के साथ इनर प्रोडक्ट 1 है
हमें ये शो करना होगा फाई एक्स जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, मींस फाई का फाई के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 है, और ये दोनों आयन स्टेट जो है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल भी हैं, मींस फाई का फाई के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये 3 रिजल्ट जो है वो प्रूव करने होंगे 1 बाय 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास साई एक्स ये दिया हुआ है, तो यहां पर साई स्टार एक्स क्या हो जाएगा, साई एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यहां पर कोई भी आइटा वाली टर्म नहीं है, तो साई स्टार एक्स जो है वो साई एक्स के बराबर ही होगा, क्योंकि साई एक्स यहां पर रियल है। 2 अल्फा बाय पाई 1/4 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, जो साई एक्स है वही फाई स्टार एक्स हो जाएगा। इसी तरह से फाई एक्स हमारे पास ये है क्वेश्चन में, तो फाई स्टार एक्स भी यही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी कोई भी आइटा वाली टर्म नहीं है, ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो भी सेम होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें इन दोनों आयन स्टेट्स को ऑर्थो नॉर्मल प्रूफ करना है, मींस हमें ये 3 रिजल्ट जो है वो यहां पर शो करने होंगे, चाहे आप साई कोमा फाई को 0 शो कर दो या फाई कोमा साई को 0 शो कर दो, बात एक ही है, दोनों से प्रूव हो जाता है कि दोनों ऑर्थोगोनल हैं। हम साई कोमा फाई को इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं साई कोमा साई। बाय डेफिनेशन साई कोमा साई को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स। यहां पर साई स्टार एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली जो कि है 2 अल्फा बाय पाई की पावर 1/4 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। यहां पर साई एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि ये है 2 अल्फा बाय पाई 1/4 e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। साई स्टार एक्स और साई एक्स जो है वो सेम थे, तो हमने यहां पर सेम चीजें लिख दी हैं। तो 2 अल्फा बाय पाई की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1/4 जो है पावर ऐड हो जाएंगी, 1/4 प्लस 1/4 इसे हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ये एक इवन फंक्शन है, अगर आप यहां पर एक्स को माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर देंगे तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डीएक्स को हम 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डीएक्स लिख सकते हैं, अगर एफ एक्स जो है वो इवन है। तो ये हमारे पास इवन फंक्शन है, तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स को हम 0 टू इन्फिनिटी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 2 लगा देंगे, e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स ऐसे आएगा, 1/4 प्लस 1/4 ऐड होकर बनेगा 2/4 जो कि बन जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट्स इसे हम देते हैं इक्वेशन। अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज करेंगे, और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है नाउ एज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx जो है वो 1/2 इंटू 1 अल्फा n प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 के बराबर होता है। ये रिजल्ट हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। इसके आगे हम x की पावर 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 0 e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर n है x की पावर में और यहां पर 0 है, तो हमारा n जो है वो यहां पर 0 है। यहां पर हमारे पास e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा था, यहां पर e की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 अल्फा है, तो यहां पर हम अल्फा की जगह पर 2 अल्फा लेंगे, अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा। तो इस फॉर्मूला में जहां पर n है वहां 0 पुट कर दो और जहां पर अल्फा है वहां 2 अल्फा पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 1/2 अल्फा 0 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 0 प्लस 1/2 बन जाएगा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो रूट पाई होती है। तो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 अल्फा की पावर 1/2 आ जाएगा, और यहां पर गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई पुट कर देंगे, ये सेकंड इक्वेशन होगी। इस सेकंड इक्वेशन से इस इंटीग्रल की वैल्यू को उठाकर हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट साई कोमा साई इज इक्वल टू 2 अल्फा की पावर 1/2 को हमने अलग कर दिया नीचे, और पाई की पावर 1/2 को हमने अलग से कर दिया, ये 2 एज इट इज आएगा, और इस इंटीग्रल की जगह पर हम ये पुट करने जा रहे हैं 1/2 इंटू 1/2 अल्फा की पावर 1/2 इंटू रूट पाई। तो स्टूडेंट्स यहां पर 2 से 2 कैंसिल, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, 2 अल्फा की पावर 1/2 से 2 अल्फा की पावर 1/2 कैंसिल, तो साई कोमा साई जो है वो 1 आ गया। तो फर्स्ट रिजल्ट जो है वो हमने प्रूव कर दिया है ये वाला। अब बात करते हैं सेकंड रिजल्ट की। सेकंड रिजल्ट में हमें प्रूव करना है कि फाई कोमा फाई जो है वो 1 के बराबर होता है। तो फाई कोमा फाई बाय डेफिनेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार एक्स फाई एक्स dx। फाई स्टार एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पूरी की पूरी ये वाली 2 अल्फा बाय पाई की पावर 1/4 रूट 4 अल्फा एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। फाई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे पूरी की पूरी ये वाली 2 अल्फा बाय पाई 1/4 स्क्वायर रूट 4 अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लेते हैं,
टू अल्फा बाय पाई की पावर 1/4 प्लस 1/4 बाहर आ जाएगा और रूट 4 अल्फा इंटू रूट 4 अल्फा हो जाएगा रूट 4 अल्फा का स्क्वायर। और यहाँ पर इंटीग्रेशन में आ जाएगा माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई की माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर साथ में dx आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ये भी पूरा का पूरा इवन फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगेन हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इंटीग्रल की। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स को माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ना लिख के 0 टू इन्फिनिटी लिख देंगे और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 आ जाएगा 2 अल्फा बाय पाई की पावर 1/2 4 अल्फा साथ में 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इवन फंक्शन था तो हमने इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर ली। तो स्टूडेंट्स अगेन इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस स्टेप के बाद आप यहां पर करेंगे 5, इज इक्वल टू 2 अल्फा बाय पाई की पावर 1/2 साथ में 4 अल्फा और साथ में हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई में। और इस इंटीग्रल को सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए 1/2 ऐसे ही आएगा। यहां पर अल्फा की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 2 अल्फा लिखा हुआ है, तो यहां पर अल्फा की जगह पर 2 अल्फा आ जाएगा। यहां पर n है एक्स की पावर में, यहां पर n एक्स की पावर में 2 है तो n की वैल्यू यहां पर 2 है, तो 1/2 अल्फा की पावर 2 प्लस 1/2 2 प्लस 1/2 और यहां पर गामा 2 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। और गामा 3/2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास √π/2 होती है। वो वैल्यू हम नेक्स्ट सेक्शन में पुट करते हैं, इसे सॉल्व करके देखेंगे कि क्या इसे सॉल्व करके हमें 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और साथ के साथ इस रिजल्ट को भी शो करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम 5 को यहां तक सॉल्व कर चुके थे। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 अल्फा 1/2 अलग लिख दिया, पाई की पावर 1/2 अलग लिख दिया, 4 अल्फा है ये, यहां पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1/2 अल्फा की पावर हो जाएगी 3/2 और यहां पर गामा 3/2 की वैल्यू पुट करेंगे √π/2। इस √π से √π कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2 अल्फा की पावर 1/2 इंटू 2 अल्फा। इस 2 अल्फा की पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अल्फा की पावर 1/2 इंटू 2 अल्फा की पावर 1। 1/2 प्लस 1 जो है वो 3/2 ही होता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 जो है वो 1 आ जाएगा। तो सेकेंड रिजल्ट भी हमने प्रूव कर दिया है। आइए बात करते हैं थर्ड रिजल्ट की, जिसमें हमें प्रूव करना है कि 5 जो है वो 0 होगा। तो 5 बाय डेफिनेशन होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स 5x dx। साई स्टार एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली 2 अल्फा बाय पाई 1/4 ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5x की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली 2 अल्फा बाय पाई की पावर 1/4 √4 अल्फा इंटू एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। यहां पर हमारे पास अल्फा है, तो स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लेते हैं। 2 अल्फा बाय पाई की पावर 1/4 प्लस 1/4 बाहर आ गया, ये अकेला √4 अल्फा बाहर आ गया, साथ में हमारे पास ये वाला x आ गया और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल टर्म्स, तो ये बन जाएगी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx। तो स्टूडेंट्स ये इसको आप ध्यान से देखिए, ये इवन फंक्शन है कि क्या ऑड फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, इस x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, और इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पर हमें e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर हमारे पास आगे माइनस साइन आ रहा है, तो ये फंक्शन जो है हमारा ऑड फंक्शन है। तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स dx अगर ऑड फंक्शन हुआ मींस f ऑफ माइनस एक्स के बराबर हुआ, तो ये इंटीग्रल हमें 0 देता है। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वो हमारे पास 0 रहने वाली है, क्योंकि ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। तो इस पूरे की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे और 2 अल्फा बाय पाई की पावर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, तो साई 5 जो है वो 0 हो जाएगा। ये फिफ्थ इक्वेशन होगी। थर्ड इक्वेशन में मिला था साई 1
फोर्थ इक्वेशन में हमें मिला है फाइव कॉमा फाइव इक्वल टू 1 और फिफ्थ इक्वेशन में हमने प्रूफ किया है कि फाइव कॉमा फाइव जो है वो 0 होगा। तो इन तीनों रिजल्ट से ये प्रूफ होता है कि जो हमारे पास आयन स्टेट्स हैं साई एक्स एंड फाई एक्स वो यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल आयन स्टेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हमारे पास जो आयन स्टेट थी वो एक्स का फंक्शन थी। अगर हमारे पास आयन स्टेट्स मैट्रिसेस फॉर्म में हुई तो उस केस में फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, मींस आप को अगर आयन स्टेट्स मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई हैं तो उस केस में आप उनको ऑर्थोनॉर्मल कैसे प्रूव करेंगे वो उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आयन स्टेट्स मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई हैं तो आप उन्हें कैसे ऑर्थोनॉर्मल प्रूव करेंगे इस पर भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। शो दैट फाई 1 जो कि है मैट्रिक्स की फॉर्म में आयटा 0 फाई 2 0 आयटा आर ऑर्थोनॉर्मल। तो ये भी हमारे पास 2 into 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में है और ये भी हमारे पास 2 into 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो हमें इन्हें ऑर्थोनॉर्मल शो करना है, मींस फाई 1 का फाई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 शो करना है, फाई 2 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 शो करना है और फाई 1 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 शो करना है। तो फाई 1 है हमारे पास आयटा 0 और फाई 1 डैगर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मैट्रिक्स फॉर्म में है तो हमें इनर प्रोडक्ट की दूसरी डेफिनेशन का यूज करना होगा जो हमें ये कहती है कि फाई कॉमा साई अगर मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो साई डैगर साई के बराबर होगा। और साई डैगर क्या था, यहाँ पर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट था साई का। तो यहाँ पर फाई 1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, फाई 1 डैगर क्या हो जाएगा, एक तो आपको 2 into 1 को 1 into 2 बनाना होगा, आयटा कॉमा 0 हो जाएगा और आयटा का साइन चेंज करना होगा जो कि हो जाएगा माइनस आयटा। तो ये फाई 1 डैगर होगा। इसी तरह से फाई 2 हमारे पास 0 आयटा है तो फाई 2 डैगर क्या हो जाएगा, 0 आयटा को आपको 2 into 1 मैट्रिक्स को आपको 1 into 2 मैट्रिक्स बनाना होगा, मींस का ट्रांसपोज देना होगा जो कि होगा 0 आयटा, फिर आपको आयटा का साइन चेंज करना होगा जो कि हो जाएगा माइनस आयटा। तो आपको फाई 2 डैगर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू शो फाई 1 and फाई 2 to be orthonormal we have to prove फाई 1 फाई 1 equal to 1, फाई 2 फाई 2 equal to 1 and फाई 1 फाई 2 equal to 0। तो तीनों को 1 by 1 हम प्रूफ करेंगे। पहले हम फाई 1 फाई 1 फाइंड कर लेते हैं। बाय डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई 1 विद फाई 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉमा भी आएगा, वो हो जाएगा फाई 1 डैगर इंटू फाई 1। फाई 1 डैगर की वैल्यू पुट कर दो जो कि है माइनस आयटा 0 और फाई 1 की वैल्यू है आयटा 0। तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों मैट्रिसेस को, माइनस आयटा इंटू आयटा हो जाएगा माइनस आयटा स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, आयटा स्क्वायर होता है -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 1 आ गया। तो फाई 1 जो है वो 1 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह से फाई 2 फाई 2 क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन वो हो जाएगा फाई 2 डैगर इंटू फाई 2। फाई 2 डैगर हमारे पास है 0 माइनस आयटा और फाई 2 हमारे पास है 0 आयटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 0 0 हो गया, माइनस आयटा इंटू आयटा माइनस आयटा स्क्वायर हो गया, आयटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, -1 इंटू 1 माइनस हो जाएगा 1। तो फाई 2 फाई 2 हो जाएगा 1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो इसी तरह से फाई 1 फाई 2 क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन वो हो जाएगा फाई 1 डैगर इंटू फाई 2। तो यहाँ पर फाई 1 डैगर की वैल्यू पुट कर दो जो कि है माइनस आयटा 0 और यहाँ पर फाई 2 की वैल्यू पुट कर दो जो कि है हमारे पास 0 आयटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू आयटा जो कि हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 हो गया ये 0 हो गया। तो फाई 1 फाई 2 जो है वो 0 हो गया। तो 1 2 3 से हमें प्रूफ हो रहा है कि फाई 1 फाई 2 जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है, क्योंकि फाई 1 का फाई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 हो गया, मींस फाई 1 नॉर्मलाइज्ड है, फाई 2 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 हो गया, मींस फाई 2 नॉर्मलाइज्ड है, और फाई 1 फाई 2 का इनर प्रोडक्ट 0 हो गया, मींस फाई 1 फाई 2 जो है वो ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारे पास आयन स्टेट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल होती हैं। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि फाई और साई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो फाई और साई के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा, मींस यहां पर आपको स्टार लगाना होगा। इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साई इज इक्वल टू -3 आयटा 2 प्लस आयटा 4 फाई 2 माइनस आयटा 2 - 3 आयटा, ये दो आयन स्टेट्स हमें दी हुई हैं। हमें ये शो कर रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट साई फाई का जो होगा वो इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो पहले हम साई फाई फाइंड करेंगे, फिर फाई साई फाइंड करेंगे। पहले साई फाई फाइंड कर लेते हैं। तो साई हमारे पास है ये, तो इसका जो डैगर होगा साई डैगर वो क्या हो जाएगा, पहले आपको उसका ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज होगा 3 आयटा
2 प्लस आइटा 4, फिर जहां जहां आइटा है वहां साइन चेंज करना होगा, -3 आइटा बन जाएगा 3 आइटा, 2 प्लस आइटा बन जाएगा 2 माइनस आइटा, और यहाँ पर 4 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से 5 हमारे पास है 2 माइनस आइटा 2 माइनस 3 आइटा, तो 5 डैगर क्या हो जाएगा, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना होगा, पहले आपको इसको ट्रांसपोज करना होगा इस मैट्रिक्स का, फिर आइटा की जगह माइनस आइटा पुट करना होगा, तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस आइटा जो है वो प्लस आइटा बन जाएगा, 2 माइनस 3 आइटा जो है वो 2 प्लस 3 आइटा बन जाएगा। तो हमें क्या शो करना है, पहले साई फाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साई फाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। साई फाई बाय डेफिनेशन हो जाएगा साई डैगर इंटू 5, साई डैगर हमारे पास है 3 आइटा 2 माइनस आइटा 4, और फाई की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस आइटा 2 माइनस 3 आइटा। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 आइटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आइटा, 2 माइनस आइटा को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 माइनस 3 आइटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 6 आइटा 2 इंटू माइनस आइटा हो जाएगा -2 आइटा, माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा हो जाएगा प्लस आइटा स्क्वायर, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और 4 3 जा 12 -12 आइटा हो जाएगा। आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, तो ये बन गया 6 आइटा -2 आइटा -1 प्लस 8 -12 आइटा। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7 -8 आइटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम फाइंड करते हैं 5 इंटू साई, तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा 5 डैगर इंटू साई। 5 डैगर की वैल्यू हमारे पास है ये 2 आइटा 2 प्लस 3 आइटा, और साई की वैल्यू है हमारे पास -3 आइटा बाय 2 प्लस आइटा 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -3 आइटा हो जाएगा -6 आइटा, आइटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आइटा इंटू 2 प्लस आइटा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 आइटा। इनको सॉल्व करते हैं, -6 आइटा 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर 4 टू 8 प्लस 12 आइटा, आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7 प्लस 8 आइटा। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले, इसका अगर हम कॉन्जुगेट ले लें 5 साई का स्टार कॉन्जुगेट ले लें, मींस आइटा की जगह पर माइनस आइटा पुट कर दे तो ये बन जाएगा 7 - 8 आइटा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्लियर है कि साई फाई जो है वो 5 साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट साई फाई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 5 साई के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 6th प्रॉपर्टी को प्रूव करता है, ये न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन के ऊपर एक और तरह से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। आइए स्टूडेंट्स ऑर्थोनॉर्मेलिटी के ऊपर एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इफ साई 1 इज इक्वल टू 3 आइटा फाई 1 माइनस 7 आइटा फाई 2 एंड साई 2 इज इक्वल टू माइनस फाई 1 प्लस 2 आइटा फाई 2 वेयर फाई 1 एंड फाई 2 आर ऑर्थोनॉर्मल, देन कैलकुलेट साई 1 साई 2 एंड साई 2 साई 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दो आयन स्टेट दे रखी है, साई 1 साई 2 कुछ इस तरह से, जहां पर ये जो आपको बीच में आयन स्टेट दिखाई दे रही है फाई 1 फाई 2 ये ऑर्थोनॉर्मल है। तो हमें इन दोनों आयन स्टेट्स का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। पहले साई 1 का साई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, फिर साई 2 का साई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एज फाई 1 एंड फाई 2 आर ऑर्थोनॉर्मल, क्योंकि फाई 1 फाई 2 जो ऑर्थोनॉर्मल है तो ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। फाई 1 का फाई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, फाई 2 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगा, और फाई 1 का फाई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि फाई 2 फाई 1 भी 0 होगा, मींस फाई 1 नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट होगी, फाई 2 नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट होगी, और फाई 1 फाई 2 जो है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये हमें कंडीशंस पहले लिखनी है क्योंकि इनका हम यूज करेंगे। तो साई 1 हमारे पास है 3 आइटा फाई 1 माइनस 7 आइटा फाई 2, तो साई 1 डैगर क्या हो जाएगा, आइटा का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -3 आइटा फाई 1 प्लस 7 आइटा फाई 2। आइटा का साइन चेंज कर देना है, जहां जहां प्लस आइटा वहां माइनस आइटा कर देना है, जहां माइनस आइटा वहां प्लस आइटा कर देना है। इसी तरह से जो साई 2 होगा वो होगा माइनस फाई 1 प्लस 2 आइटा फाई 2, ये हमें दिया हुआ है, तो साई 2 डैगर हो जाएगा माइनस फाई 1 माइनस 2 आइटा फाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस फाई 1 है तो माइनस फाई 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आइटा है नहीं, यहाँ पर प्लस का 2 आइटा है तो यहाँ पर माइनस का 2 आइटा हो जाएगा। तो पहले हम फाइंड करेंगे क्या, साई 1 का साई 2 के साथ इनर प्रोडक्ट। तो बाय डेफिनेशन साई 1 साई 2 क्या होता है, साई 1 डैगर इंटू साई 2। साई 1 डैगर की वैल्यू पुट कर दो, -3 आइटा फाई 1 प्लस 7 आइटा फाई 2, और साई 2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस फाई 1 प्लस 2 आइटा फाई 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि फाई 1 फाई 2 जो है वो आयन स्टेट्स हैं, तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आयन स्टेट्स को तो वो इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लाई होंगे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो जब हम इसको
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस माइनस हो गया प्लस 3 आइटा, फाई वन का इनर प्रोडक्ट फाई वन के साथ हमें लेना होगा यहाँ पर, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 -6 हो गया, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया, और फाई वन का फाई टू के साथ इनर प्रोडक्ट हमें यहाँ पर लेना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -7 आइटा, और फाई टू का फाई वन के साथ इनर प्रोडक्ट हमें यहाँ पर लेना होगा। इसको सिंपली आप फाई टू मल्टीप्लाई फाई वन को आप सिंपली फाई टू फाई वन नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आयन स्टेट्स हैं, इनको आपको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखना होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करते टाइम। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 14 आइटा स्क्वायर फाई टू का इनर प्रोडक्ट विद फाई टू। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। फाई वन की वैल्यू जो है वो 1 है, इस फाई वन फाई टू की जगह पर 0 पुट करेंगे, इस फाई टू फाई वन की जगह पर 0 पुट करेंगे, इस फाई टू की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो ये बनेगा 3 आइटा इंटू 1 आइटा स्क्वायर, -1 होता है तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, +6 इंटू 0 -7 आइटा इंटू 0 -14 हो जाएगा, ये आइटा स्क्वायर -1 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 3 आइटा -14, ये 0 हो गया और ये टर्म 0 हो गई, ये आंसर नंबर 1 आ गया हमारे पास। अब फाइंड करते हैं साई टू कॉमा साई वन बाय डेफिनेशन, जो कि हो जाएगा साई टू डैगर इंटू साई वन। साई टू डैगर हमारे पास है यहाँ पर -5 -2 आइटा फाई टू, और साई वन हमारे पास है 3 आइटा फाई वन -7 आइटा फाई टू। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3 आइटा फाई वन का फाई वन के साथ इनर प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +7 आइटा फाई वन का फाई टू के साथ इनर प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -6 आइटा स्क्वायर फाई टू का फाई वन के साथ इनर प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 14 आइटा स्क्वायर फाई टू का फाई टू के साथ इनर प्रोडक्ट। तो फाई वन का जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा -3 आइटा इंटू 1 +7 आइटा इंटू 0 +6 इंटू 0 आइटा स्क्वायर -1 हो गया, यहाँ +6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -14, यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -3 आइटा -14, ये हमारे पास आंसर नंबर 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस साई टू साई वन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो साई टू साई वन जो है वो का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 आइटा हो जाएगा, -14 एज इट इज रहेगा क्योंकि ये रियल टर्म है, ये थर्ड इक्वेशन होगी। अगर आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, मींस साई टू साई वन का इनर प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो साई वन साई टू के बराबर होगा। ये अगेन हमारी 6th प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है न्यूमेरिकल। तो यहां पर क्वेश्चन में यही पूछ सकते हैं एंड शो दैट साई वन कॉमा साई टू का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो साई टू साई वन के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होगा। इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इनर प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, उनकी हमने 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। साथ के साथ हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को स्टडी किया, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को स्टडी किया, और ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स को डिस्कस किया, और ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन को डिस्कस किया। ऑर्थोनॉर्मैलिटी कंडीशन के ऊपर जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको 1 बाय 1 पूरी डिटेल में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।